ये तुम्हारे अटेंशन स्पैन और विल पावर का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। सच्चाई यह है कि 99% लोग इस वीडियो को 30 सेकंड के अंदर ही स्किप कर देंगे, क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि सस्ते डोपामिन और उनके फोन के कंट्रोल में है। अगर तुम इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो को एंड तक बैठकर देख नहीं सकते तो भूल जाओ कि तुम 99% लोगों से आगे निकल पाओगे। लेकिन अगर तुम 1% लोगों में आते हो जो अपना फोकस को कंट्रोल करना जानते हैं, तो आज मैं तुम्हें वो 10 डेली हैबिट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगा। बेसिकली तुम्हारी वीक आइडेंटिटी को खत्म करके एक अनब्रेकेबल कैरेक्टर बनने का ब्लूप्रिंट इस वीडियो में है। तो क्या तुम अपने ही माइंड को डोमिनेट करके इस टेस्ट को पास कर सकते हो? लेट्स फाइंड आउट। हैबिट नंबर 1, एक नॉर्मल इंसान को ऑब्जर्व करो। सुबह उठते ही वो सबसे पहला काम क्या करता है? उसका हाथ सीधा फोन पर जाता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और रील्स। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपडेट चेक कर रहे हो, लेकिन साइकोलॉजिकली तुम उठते ही अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रहे हो। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी बिलियनर का रूटीन फॉलो करने की नीड नहीं है। फोन स्क्रीन को ऑन करने से पहले सिर्फ एक मोमेंट का पॉज लो, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करो और पानी पियो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रात भर नींद के बाद डिहाइड्रेटेड और फोगी हो जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपने माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन दो, एक सिंगल इंटेंशन। वो फोकस हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, या फिर कामनेस। तुम्हारा ब्रेन क्लैरिटी को पसंद करता है। जब तुम बाहर के शोर शराबे से दूर होकर अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देते हो, तो तुम एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल सिग्नल भेज रहे होते हो। आज मैं सिचुएशंस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, आज मैं उन्हें लीड करूंगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये अपने खुद के ब्रेन की रीवायरिंग है। क्योंकि जो इंसान अपना सुबह का फोकस बचा लेता है, वो अपना पूरा दिन डोमिनेट करना सीख जाता है। हैबिट नंबर 2, अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि 90% लोगों का पोटेंशियल यही खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास एनर्जी है, एम्बिशन है, गोल है, लेकिन एक चीज नहीं है, फोकस। दुनिया भर की कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ एक चीज के लिए, तुम्हारा अटेंशन। तुम अपने फोन को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए उठाते हो, सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए, और कब आधा घंटा निकल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। साइंस कहता है कि जब तुम्हारा फोकस एक बार टूटता है, तो उस डीप मेंटल फ्लो में वापस जाने के लिए हमारे ब्रेन को लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इसलिए तुम पूरा दिन थका हुआ और अनफोकस्ड फील करते हो। तुम लेजी नहीं हो मेरे भाई, तुम्हारी एनर्जी चोरी हो रही है। फोकस कहीं तुम्हें बाहर से नहीं मिलने वाला। फोकस एक बाउंड्री है जो तुम्हें खुद खड़ी करनी पड़ेगी। अपनी फोन की सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, और दिन में कम से कम एक ऐसा विंडो बनाओ, चाहे वो 30 मिनट का हो या 1 घंटे का, जहाँ तुम्हारा फोन और दुनिया दोनों साइलेंट हो। उस टाइम में तुम सिर्फ एक टास्क पर ध्यान दोगे, मल्टीटास्किंग नहीं। मल्टीटास्किंग तुम्हारे ब्रेन के लिए जहर है। जब तुम अपनी स्पेस और अपनी अटेंशन को क्लीन रखते हो, तो तुम्हारी विल पावर अपने आप बढ़ जाती है। याद रखना, फोकस ढूंढना नहीं पड़ता, उनको सील्ड में बचा कर रखना पड़ता है। हैबिट नंबर 3, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रही है, कंफर्ट। सर्दी है तो ब्लैंकेट मत छोड़ना, कोई हार्ड टास्क है तो उसको कल पर टाल देना। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, पर तुम्हारा ब्रेन एक बहुत ही डेंजरस पैटर्न सीख रहा है। हर बार जब तुम किसी अनकंफर्टेबल चीज से भागते हो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देते हो, मैं वीक हूँ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये अवॉइडेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम फ्रेजाइल हो जाते हो। अगर सच में अपने माइंड को अनब्रेकेबल बनाना है, तो इस साइकिल को रिवर्स करना पड़ेगा। रोज डेलिबरेटली एक हार्ड थिंग चूज करो। तुम्हें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ये एक 30 सेकंड का कोल्ड शावर हो सकता है, या फोन स्विच ऑफ करके 10 मिनट अकेले बैठना। जब तुम पर्पसली डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सीखता है कि पैनिक नहीं करना है, और जिस दिन तुम डिस्कम्फर्ट से भागना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारा फियर अपने आप सिरिंक हो जाएगा। हैबिट नंबर 4, किसी न्यू आइडिया को शुरू करना। ये बहुत सस्ता काम है। नया प्लान बनाते ही ब्रेन को डोपामिन मिलता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? आधे पढ़े हुए बुक्स, आधे छोड़े हुए प्रोजेक्ट्स, और जिम रूटीन जो सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। या फिर तुम्हारा वो यूट्यूबर बनने का सपना जो तुम आधे रास्ते में छोड़ दिए थे। साइकोलॉजिकली तुम अपने खुद के सेल्फ ट्रस्ट का मर्डर कर रहे हो। हर इनकम्प्लीट टास्क तुम्हारे ब्रेन में एक बैकग्राउंड टेप की तरह खुला रहता है। तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करता है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तब नहीं बढ़ता जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, वो तब बढ़ता है जब तुम अपने खुद से किए हुए वादे पूरा करते हो। जब तुम्हारा माइंड तुमसे नेगोशिएट करने लगे कि आज बहुत हो गया, कल करेंगे, वही एग्जैक्ट मोमेंट है जहां तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अभी मुझे खुद मन कर रहा था कि चलो कल वीडियो बना लेंगे, आज नहीं बनाते हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और बैठ गया। डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट होता है जहां तुम अपने माइंड से नेगोशिएशन एंड करते हो। एक टास्क पकड़ो, उसे तब तक मत छोड़ो जब तक वो डन ना हो जाए। हैबिट नंबर 5, कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा एग्जॉस्टेड फील क्यों करता है? तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्टली वैसा ही बनता जा रहा है जो तुम उसमें फीड कर रहे हो। आजकल ऑलमोस्ट हर कोई सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह गया है। एंडलेस रील्स, दूसरों की ओपिनियंस, ड्रामा और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका तुम्हारी एक्चुअल लाइफ से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम एंटरटेन हो रहे हो, पर रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन नंब हो रहा है।
तुम दूसरों की बनाई हुई दुनिया में इतना ज्यादा खो चुके हो कि तुम्हारी खुद की रियलिटी ब्लर हो गई है। अगर इस साइकोलॉजिकल लूप को तोड़ना है तो तुम्हें पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव क्रिएटर बनना पड़ेगा। रूल बहुत सिंपल है, कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई मास्टरपीस बनाना है। क्रिएशन का मतलब यह है कि अपने दिमाग को यूज करना कुछ आगे बढ़ाने के लिए। वो एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है, या फिर अपने किसी क्योस को ऑर्गेनाइज करना हो सकता है, या फिर अपने अगले मूव को प्लान करना हो सकता है। हर बार जब तुम कंजप्शन से हटकर क्रिएशन मूड में आते हो, तुम अपने ब्रेन को फोर्स करते हो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए और खुद की आइडेंटिटी को सेव करने के लिए। दुनिया की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करो और अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो। हैबिट नंबर 6, एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल सच समझ लो। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बॉडी ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर तुम्हारा हार्डवेयर लेग कर रहा है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ग्लिच करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फिटनेस या फिर वर्कआउट ये मॉडल्स या फिर कोई बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, पर रियलिटी में ये तुम्हारे फिजिकल मूवमेंट्स तुम्हारे माइंड का एक मास्टर रीसेट बटन है। जब तुम दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम में एक स्टैग्नेशन जमा हो जाता है। अब इसमें तुम डिप्रेस फील करोगे, तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, पर सच तो यह है कि तुम्हारा बॉडी स्टैग्नेंट है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए स्ट्रेच करो, थोड़ा वॉक करो या फिर कोई ऐसा मूवमेंट करो जिससे तुम्हारी हार्ट रेट इंक्रीज हो। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हम जिंदा है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सबसे ब्रूटल और फास्ट तरीका है अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करना। हैबिट नंबर 7, और ये वो जगह है जहाँ 99% लोग फेल हो जाते हैं। परफेक्शनिज्म। परफेक्शन एक ईगो ट्रैप है जिसमें वीक लोग फंस जाते हैं। तुम एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एनर्जी और परफेक्ट रूटीन का वेट करते हो, और जब वो नहीं मिलता है तो तुम क्विट कर देते हो। तुम क्या सोचते हो कि अगर मैं 100% नहीं दे सकता तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन साइकोलॉजिकली रियलिटी यह है कि तुम्हारे ब्रेन को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ रेपिटेशन चाहिए। अगर किसी दिन तुम्हारा 1 घंटा पढ़ने का या काम करने का मन नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट करो, मिनिमम वर्जन परफॉर्म करो। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, द 2 डे रूल। तुम एक दिन के लिए अपनी हैबिट मिस कर सकते हो, दैट्स ह्यूमन, पर कभी भी उसे लगातार 2 दिन मिस होने मत देना, क्योंकि जब तुम वापस आते हो तो तुम अपने ब्रेन को बताते हो कि तुम एक क्विटर नहीं हो। हैबिट नंबर 8, एक नॉर्मल इंसान की रियलिटी देखो। स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही उनका दिमाग आइडियाज जनरेट करना बंद कर देता है। तुम्हारे पास दिन में 24 आवर्स हो सकते हैं, पर अगर तुम्हारा दिमाग थका हुआ है तो वो 24 आवर्स माइंड को एक एब्सोल्यूट मास्टर बनाना है। अपने आसपास का एनर्जी वैम्पायर को उन्हें कट करो, एक नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री सेट करो। तुम्हारा दिमाग एक VIP रूम की तरह होना चाहिए। जब तुम अपने एनर्जी लीक्स को ब्लॉक कर दोगे तो तुम्हारा फोकस और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इतना हाई हो जाएगा जिसे देखकर एवरेज लोग डरने लगेंगे। हैबिट नंबर 10, और ये स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो अपने एकेडमिक्स और अपने फ्यूचर को एक मास्टरमाइंड की तरह डोमिनेट करना चाहते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को देखो, वो कब पढ़ता है? जब उसका मूड अच्छा होता है या जब उसके पास मोटिवेशन होती है। अगर उनका थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ या फिर मूड खराब हुआ तो बुक बंद करके फोन उठा लेंगे। उनका पूरा फ्यूचर और उनका ग्रेड्स उनके सस्ते अनस्टेबल इमोशंस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें टॉप 1% में आना है तो तुम्हें यह समझना होगा कि स्टडी करना कोई इमोशनल इवेंट नहीं है, ये एक प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है, एक एल्गोरिदम है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड या मोटिवेटेड होना पड़ेगा? तुम्हें बिल्कुल कोल्ड और डिअटैच होना पड़ेगा। तुम्हें अपने माइंड को ब्लैंक स्लेट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जब टेबल पर पढ़ने बैठो तो अपना ईगो, अपनी ओवर थिंकिंग और अपनी बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रूम के बाहर ही छोड़ दो। तुम्हारी बुक और तुम्हारा दिमाग एक बीच में, तुम्हारी बुक और तुम्हारा दिमाग के बीच में तुम्हारा मूड नहीं आना चाहिए। इस कोल्ड स्टेट को मास्टर करने के लिए अपने स्टडी एनवायरनमेंट को आइसोलेशन जोन बनाओ। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फीलिंग्स। एक टास्क है और उसे पूरा करना है, दैट्स इट। जिस दिन तुमने अपने स्टडी को अपने इमोशन से कम्प्लीटली अलग कर दिया, उस दिन तुम्हारा कंपटीशन बाकी लोगों से खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहाँ तक रुके हुए हो तो इसका क्लियर मतलब है कि तुम्हारा माइंड अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तुमने उस इजी डोपामिन और एंडलेस स्क्रॉलिंग को हराकर अपना अटेंशन स्पैन प्रूव कर दिया। तुम उस रेयर 1% में आते हो जो सच में इस मैट्रिक्स से बाहर निकलकर एक अनब्रेकेबल कैरेक्टर बिल्ड करना चाहता है। लेकिन सिर्फ वीडियो को देखने से रियलिटी चेंज नहीं होती, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम आज से ये कमिटमेंट अप्लाई करना चाहते हो, कमेंट में जाके अभी टाइप करो कमिटमेंट। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।